हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्न विथ रोहित साहनी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एसएससी सिजिल 2025 के लिए त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। ये जो सवाल कराएंगे प्रीवियस ईयर बेस्ट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इस टाइप के हज़ारों सवाल कर सकते हैं। तो पहले सवाल को करने से पहले फार्मूला देखते हैं क्या होता है। tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 होगा। अगर 2 को एक एक में डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है फार्मूला आपको याद रखना है। tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी याद रखना। अगर सवाल में थीटा के जगह 2a अगर पुट करते हैं तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला, और इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2a इंटू कोसेक स्क्वायर 2a बटा में sec 2a इंटू कोसेक 2a। sec 2a से कोसेक 2a स्क्वायर है, एक एक कट जाएगा तो बचेगा sec 2a इंटू कोसेक 2a। तो सवाल का आंसर डी होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फोर tan थीटा माइनस tan थीटा का मान 0 दिया गया है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 1 प्लस cos 2 थीटा का मान पूछा गया है। तो सवाल करने से पहले 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये कहाँ से आया, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा
टू थीटा को राइट साइड में लाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला जो है कहाँ से आया आपको पता चले गया। अगर आप एग्जाम हॉल में भूल भी जाते हैं फार्मूला तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो 4 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। -3 राइट साइड में जाएगा तो 3 हो जाएगा और 4 इंटू में है तो tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4। 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और tan थीटा का मान 3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16। सवाल में इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करेंगे। ए का मान क्या रख सकते हैं, यदि सिर्फ क्वेश्चन में साइन और कोस दिया रहता है तो आप 0 और 90 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई जैसे tan cot cosec sec रहा तो 0 90 नहीं पुट करेंगे क्योंकि इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगा। तो इसीलिए ए का मान 45 पुट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा p cos है cos 45 का मान होता है 1/√2 2q और साइन ए का मान हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, यहाँ से p का मान निकल जाएगा 2q। उसी प्रकार p cosec a का मान होता है 45 पुट करेंगे तो √2 माइनस q इंटू sec a का मान √2 इक्वल टू 3। √2 कॉमन ले लेते हैं, 2p माइनस q इक्वल टू 3। 2p माइनस q बराबर 3/√2 हो जाएगा। यहाँ से p का मान पुट करेंगे तो 2q, तो 2 दूनी 4q हो जाएगा, 4q में से q जाएगा तो 3q, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ से q का मान निकल गया 1/√2 और p का मान निकाल सकते हैं क्योंकि q का मान 1/√2 करेंगे तो √2 2/√2 कट जाएगा था √2। तो सवाल में पूछा गया है p² प्लस 4q²। तो p का मान √2 है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और q² का मान 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 + 2 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 माइनस साइन 2t बटा 1 प्लस साइन 2t इंटू कोस t प्लस साइन t बटा कोस t माइनस साइन t का मान पूछा गया।
चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से। कर सकते हैं लेकिन हार्ड होगा। तो क्या करें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, कोस प्लस साइन बटा कोस माइनस साइन दिया गया है। तो चलिए कोस को सी से लिख सकते हैं। कोस प्लस साइन का स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन इंटू कोस। टू साइन इंटू कोस होता है साइन 2 है। उसी प्रकार कोस माइनस साइन का स्क्वायर निकालेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इंटू कोस 1 माइनस साइन 2 है। यही फॉर्म दिया गया है, 1 प्लस साइन 2 है, 1 माइनस साइन 2 है। तो 1 माइनस साइन 2t की जगह कोस माइनस साइन का स्क्वायर लिखेंगे और 1 प्लस साइन 2t की जगह कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर इंटू कोस प्लस साइन बटा में कोस माइनस साइन। एक से एक कट जाएगा और कोस प्लस साइन से कट जाएगा। तो कोस माइनस साइन बटा कोस प्लस साइन ऑप्शन में 10 में दिया गया है। तो कोस से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 1 माइनस साइन बटा कोस हो जाएगा 10, 1 प्लस 10 ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सेक 10 दिया गया है तो 0 90 पुट नहीं कर सकते हैं और 30 60 पुट करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होगा, इसीलिए ए का मान 45 पुट करते हैं। 45 पुट करेंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा a√2 और यहाँ से बाई का मान हो जाएगा 10 45 का मान 1 होता है तो b। अब पुट करते हैं b स्क्वायर, m का मान a√2 है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और बाई का मान पुट करेंगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बाई का मान b स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर m स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ 1/2 और 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को
बेसिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता हो इस सवाल को करने में बहुत मुश्किल होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ a माइनस बी 45 दिया हो तो tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b का मान हमेशा 1 होता है। जब भी a माइनस बी का मान 45 अगर आ जाए तो tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b हमेशा 1 होगा। एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सवाल में a का मान 72 और b का मान 27 रखेंगे तो घटाकर 45 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1। और इसको बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। a माइनस बी बराबर 45, a का मान यहाँ 72 और b का मान 27। अगर दोनों तरफ tan ले ले तो tan 27 डिग्री माइनस 72 माइनस 27 डिग्री बराबर tan 45। तो tan a माइनस tan b होता है tan 72 माइनस tan 27 बटा 1 प्लस 72 इंटू tan 27 और tan 45 का मान होता है 1। tan 72 माइनस tan 27 हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा 1 प्लस tan 72 इंटू tan 27। अगर इस साइड इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस tan 72 इंटू 27 इक्वल टू 1। सवाल में यही पूछा गया था तो सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। अगर बेसिक से सॉल्व किए तो देख सकते हैं पूरा लिखना पड़ा, और वहीं अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो बिना सॉल्व करे 1 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। इस सवाल को करने के लिए पहले आपको 2 sin a इंटू sin b का मान क्या होता है फॉर्मूला याद रखना होगा। तो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अगर दो को राइट साइड में ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। a sin क्यू एक्स प्लस बी कोस क्यू एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स दिया गया है। a sin एक्स बराबर बी कोस एक्स दिया गया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया है। चलिए x का मान 45 पुट करते हैं। तो साइन एक्स
साइन 45 और कोस 45 का मान आपस में इक्वल होता है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ए का मान ए बराबर बी हो जाएगा। और यहाँ से साइन क्यू एक्स, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 1/2√2 प्लस cos क्यू एक्स हो जाएगा 1/2√2, 1/√2 1/√2 1/2। वन बाई रूट टू कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी इजक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। a और b आपस में बराबर है, तो a भी हो जाएगा 1/√2 इंटू 2a बराबर 1। √2 से √2 कटेगा और यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/√2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a और b बराबर है तो 2a स्क्वायर, 2 गुने 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। सवाल का आंसर 1। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस सवाल को करने के लिए सीधा तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 7 × 28 साइन थीटा प्लस 416 कोस थीटा इक्वल टू 9×45 साइन थीटा माइनस 5 दूनी 10 कोस थीटा। साइन 28 साइन थीटा को इधर माइनस में करेंगे तो राइट साइड ले जाएंगे तो 45 में से 18 जाएगा तो 17 साइन थीटा, और इसको लेफ्ट साइड प्लस करेंगे तो 26 कोस थीटा। यहाँ से साइन थीटा बटा कोस थीटा निकालेंगे तो 26/17, यानी कि tan थीटा का मान आ गया 26/17, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5, यानी कि 26/17 का स्क्वायर प्लस 5/-5। इस सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये जो 26/17 है 2 से तो छोटा ही है, डिवाइड करेंगे तो 2 से छोटा है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब -5 तो बड़ा है, तो जब भी आएगा माइनस में आएगा, तो प्लस वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, माइनस में होगा। अब देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। छब्बीस बटा 17 का स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे 26 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर गुना करेंगे 5 से और जोड़ेंगे तो ऊपर तो बड़ा ही आएगा, तो बड़ा ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी साइन ए माइनस कोस ए का मान 1 दिया गया है, तो पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कोस ए का मान पूछा गया है। ऑप्शन में जब भी साइन कोस दिया रहे तो आप 090 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिट फॉर्म नहीं बनेगा। तो चलिए ए को 90 पुट करते हैं, 90 पुट करेंगे तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये कट जाएगा, तो पी साइन 90 का मान तो 1 होता है इक्वल टू 1। तो सवाल में पी स्क्वायर बराबर 8, तो पी का मान 1, तो पी स्क्वायर का मान भी 1 होगा।
इसी तरह और भी PYQ सीरीज करना चाहते हैं तो लर्न विथ रोहित सहनी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।